अगला जो टॉपिक अब हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक ना, तो हेडिंग लगाओ। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। क्या डेफिनेशन है, जरा डेफिनेशन समझते हैं इसकी। ठीक है, तो लिखो लेट एफ एक्स वाई बी एनी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल डिफाइंड in some neighborhood of a comma b then fxy is said to be differentiable at point a comma b if we can write f of x plus h comma y plus k minus f of a comma b is equals to a dot h plus b dot k plus h phi of h k and यहाँ पे प्लस है प्लस k psi of h k where a is equals to f of x a comma b and b is equals to f of y a comma b and function psi and phi and psi tends to 0 as hk tends to 0 0। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को दिमाग में अपने रखना। ये एक्सप्रेशन क्या है? देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज देखते हैं। ठीक ना, मैंने पिछले लेक्चर में तुम लोगों को बताया भी था कि अब ये देखो, अब पार्शियली जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो x में थोड़ा सा चेंज देखते थे। ठीक है ना, अब हम क्या करना है, दोनों को एक साथ करना है। ठीक ना, तो अब हम क्या देखेंगे, x में भी चेंज देखेंगे और y में भी चेंज देखेंगे, साथ साथ देखेंगे। ठीक है, इसमें कहने का मतलब है कि ये वाला अगर h के 0 पे टेंड करे तो साई और फाई बताओ क्या हो जाए, 0 पे टेंड कर जाए। ठीक है, तो मतलब क्या मिलेगा हमको, अगर ओवरऑल हम देखें तो f डैश एक्स वाई जो मिलेगा हमको, इसको मैं अगर पूरा बोलूं क्या, f डैश एक्स वाई बोलूं तो f डैश एक्स वाई क्या मिलेगा, a डॉट h प्लस b डॉट k मिलेगा। जब लिमिटिंग केस में h और k को हम 0 कर लेंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएंगे सब के सब, साई और फाई। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। एक बार हम एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और चीजें क्लियर होती हैं। ठीक ना, इसको नोट कर लिया तुम लोगों ने, नोट कर लो। शो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाय f of x comma y is equals to xy upon mod of
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल्स टू 0, 0 एंड 0 इफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, 0, है ना, इज कंटिन्यूअस, possesses partial derivatives but is not differentiable at point 0, 0, ठीक है। अच्छा, ये कंटिन्यूअस है, पार्शियल डेरिवेटिव पोजेस करता है, ठीक है। ये बड़ा ही अच्छा अभी एक रिजल्ट पढ़ने वाले हम लोग आगे जा करके हैं, तो उस रिजल्ट में ये काम आता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऐसे मतलब डायरेक्टली कहीं नहीं पूछा है कि ये फला फंक्शन है, बताओ कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है ना, ऐसे मिक्स करके, मतलब सिंगल क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा है, मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना, कि कंटिन्यूअस है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इस तरह के सारे मिक्सअप क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या समझा बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो मैं बस डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लेता हूं यहाँ पे, कंटिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात यहाँ पे करना कोई उचित तो है नहीं, आप सभी लोग समझते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि बताओ क्या है, 0 है 0, 0 पे, तो अगर 0, 0 पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। और कंटिन्यूटी भी निकाल सकते हो, कंटिन्यूटी इसकी निकाला है ना, साइमल्टेनियस इसकी लिमिट निकालेंगे, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए बताओ, 0 आनी चाहिए, क्योंकि 0, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो अगर साइमल्टेनियस लिमिट भी 0 आ गई तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ये सब किया हुआ है, इसका बस ये वाला पार्ट कर देना, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, 0 कैसे नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि कोई फंक्शन f(x,y) किसी पॉइंट a b पर डिफरेंशिएबल होगा अगर हम उसको इस तरह से लिखें, ठीक है, याद आ रहा, इफ इट कैन बी रिटन एज, कैसे बताओ, a प्लस h b प्लस k माइनस f ऑफ ए बी इज इक्वल टू, बताओ क्या, कैपिटल A H प्लस कैपिटल B K प्लस H फाई H K का फंक्शन प्लस K साई H K का फंक्शन, ठीक है। जहां पे ये दोनों कहां टेंड हो जाएं, 0, 0 पे टेंड हो जाएं जब H K 0, 0 पे टेंड हो रहा हो, ठीक है। और जब H K 0, 0 पे टेंड हो रहा हो और ये बताओ मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन से ये कहां टेंड हो जाएंगे, 0, 0 पे टेंड हो जाएंगे जब h के 0, 0 पे टेंड होगा। तो मुझे बस ये चेक करना है, ठीक है, कि ये वाला फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है 0, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मतलब जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वो कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, वायलेट हो जानी चाहिए। अगर वो कंडीशन होल्ड नहीं होती है तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर होल्ड होती तब तो डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखो जरा, for differentiability of f(x,y) at 0, 0, ठीक है। हम बस इसकी बात करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f(x,y) at 0, 0। लिखो, इफ f(x,y) is differentiable at 0, 0, this implies that, क्या इंप्लाइज करेगा, इसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस k माइनस, बताओ क्या, f ऑफ 0, 0, ठीक है, इज इक्वल्स टू, बताओ क्या, a डॉट h प्लस b डॉट k प्लस h डॉट साई फंक्शन, ठीक है, प्लस k डॉट साई, फाई और साई, ठीक ना।
ये फंक्शन ऑफ क्या बताओ एच के होते हैं, वहां पे मैंने लिखवाया था, अब एच के मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 बताओ क्या है, 0 है, तो 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इज इक्वल स्टेप बढ़ा दें, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, -0 इज इक्वल टू a डॉट एच प्लस बी डॉट के और प्लस h डॉट साई प्लस के डॉट फाई इंटू साई, ठीक है। अब बताओ a क्या होता है और b क्या होता है, लिखवाया है मैंने, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x एट पॉइंट 0 0, तो बताओ क्या आने वाला है, a की वैल्यू 0 ही आने वाली है, समझ रहे हो, यहाँ से b की वैल्यू भी 0 आने वाली है, ठीक है। तो ऊपर लिख लिया, ये क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लो जरा, तो यहाँ पे लिखो सिंस a इज इक्वल टू बताओ क्या f ऑफ x एट पॉइंट 0 0, तो ये बताओ क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, एंड b इज इक्वल टू f ऑफ y एट पॉइंट 0 0, तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। देखो उसमें पूछा था ना कि पोजेसेस पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या देना कि हाँ यही तो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो जब भी डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना उसके तो हो नहीं पाएगा। हाँ उसी की तरह निकालेंगे, मतलब वो स्टेप नहीं करना है, अब तो तुम देखते ही बता दे रहे हो ना कि 0 0 ही आ रहा है ना। अब अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है तो फिर ये थोड़ी नहीं निकालना है, अगर पर्सनली निकालने के लिए कहे तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के निकाल लो, f ऑफ x f ऑफ y, ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन कहे, तो ये 0 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ बताओ h के बराबर बताओ क्या हो जाएगा, ये 0 तो क्या मिला, h डॉट साई फाई प्लस k डॉट साई मिला, ठीक है। अब बताओ h के अगर मैं पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, फंक्शन क्या था बताओ, फंक्शन तो मैंने मिटा दिया, फंक्शन क्या था, एक्स वाई था, तो h की आ जाएगा ना अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एच डॉट फाई प्लस के डॉट साई, ठीक है। अब देखो अब मुझे क्या लेना है, लिमिट h के टेंडिंग टू क्या ले लेना है बताओ, 0 0 ले लेना है। अगर मैं इसको 0 0 लूंगा तो ये मेरा बताओ कहाँ चला जाएगा, ये भी 0 पे चला गया, ये भी 0 पे चला गया, ठीक है। लिमिट अगर h के मैं टेंडिंग टू लूंगा क्या 0 0, तो ये दोनों 0 हो गया, तो इसका मतलब ये भी किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 0 के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो यहां तक नोट कर लिया, नाउ टेकिंग लिमिट h कॉमा k टेंडिंग टू 0 0, है ना। फॉर दिस पुट, इसमें कुछ पुट कर लें, k इज इक्वल टू एम एच पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं बताओ, k इज इक्वल टू एम एच पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां बताओ क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट, अब अगर मैं h को 0 टेंड करवाऊंगा तो k भी 0 हो गया, तो मैं h टेंडिंग टू 0 ही बस लिख सकता हूं केवल, ठीक ना, k तो टेंडिंग हो ही जाएगा क्योंकि k बराबर क्या है mh है, तो h 0 तो k भी 0 हो जाएगा, m तो कांस्टेंट है, यहां पर देखो क्या हो जाएगा h इंटू एम एच, और नीचे बताओ क्या h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर m स्क्वायर, यही होगा, और इधर बताओ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h फाई प्लस एम एच साई, यही हो गया ना। अब देखो जरा या पहले मैं लिमिट नहीं रखता हूं, ठीक है, पहले लिमिट रख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले, ठीक है, फिर लिमिट लगाते हैं ना, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम करने लगा। अब यहां से देखो जरा, ये h स्क्वायर, यहां से h कॉमन लेंगे तो बाहर h आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू जैसे h कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 5 प्लस एम साई बचेगा, ठीक है।
ये एक एच से एच कैंसिल और एक एच यहां से कैंसिल, पूरा एच खत्म। ठीक है, तो मिला क्या देखो, इसको मिटा दें। हाँ, तो यहां पे देखो लिमिट, देयरफॉर लिमिट h टेंडिंग टू 0 m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 फाई प्लस एम साई। ठीक है, h टेंडिंग का 0 का मतलब ये k भी टेंडिंग कहाँ हो गया है, 0 टेंडिंग हो गया है। तो बताओ ये दोनों कहाँ चले जाने चाहिए थे, डिफरेंशिएशन के लिए तो कंडीशन है ना कि ये दोनों 0 हो जाने चाहिए, साई और फाई। तो ये पूरा 0 हो गया, और यहां पे बताओ क्या मिला, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर मिला। ठीक है, और इधर मिल गया क्या बताओ, 0। तो बताओ क्या ये कभी 0 के इसके इक्वल हो सकता है, m रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कभी भी 0 के बराबर हो नहीं सकता है। विच इज बताओ क्या, नॉट पॉसिबल। अगर इधर भी 0 लिमिट आ जाती है ना, अगर ये भी 0 आ जाता, ये तो 0 आ ही रहा है, तब हम क्या कह देते, तब ये पॉसिबल हो जाता, तब ये फंक्शन कैसा हो जाता, डिफरेंशिएबल हो जाता। किस पॉइंट पे, पॉइंट 0 0 पे। ठीक है, 0 0 पे ही लेकर चल लेना सारी कहानी, देखो करते करते ये 0 क्यों हो जा रहा है। हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में क्या लिखवाया है, पढ़ो उसको ध्यान से, कि फाई और साई ऐसे फंक्शन है एच के कि वो टेंड हो जाएंगे 0 पे अगर एच के टेंड होगा 0 0 पे। तो यही लिखवाया है। तो मतलब ये 0 पे टेंड हो गया, ये भी 0 पे टेंड हो गया, तो मतलब ओवरऑल ये 0 हो गया। इधर 0 ये नहीं हुआ, राइट हैंड साइड तो 0 नहीं हो रहा है, तो कभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। कोई ये बताओ m क्या है, कोई फिक्स नंबर है ना, तो कोई फिक्स नंबर अगर 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे तो वो 0 के कोई बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट है। चलो तो लिखो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, हेंस fxy इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 0 0 करके लिख लो। ठीक है, fxy इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट